Hello students, welcome to EVS class and we were reading chapter number 13, that is natural resources. In previous video we have read about types of natural resources. There are mainly two types of natural resources, renewable and non-renewable. What are renewable resources? Beta, the resources that can be renewed, that we can renew. For example, sunlight, water and wind. These are renewable resources. ओके बेटा, एंड ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. ठीक है, यूज करते रह सकते हैं, ये कभी भी क्या है, खत्म नहीं होते. नेक्स्ट है हमारा बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है, दैट कैन नॉट बी रिन्यूड. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, these are and metal minerals, these are non renewable resources. ये बेटा एक ना एक दिन हम यूज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर ये हमें कब मिलेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. और ये जो मिनरल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं बेटा हमें रॉक्स में से, अर्थ की डीप से यानी अर्थ की गहराई से और सी के नीचे से. ठीक है, तो टुडे वी विल रीड अबाउट यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स. आज हम यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स, यूजेस पढ़ेंगे इन मिनरल्स का, यानी मिनरल्स यानी खनिज. फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड कोल आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस. अब फ्यूल्स यानी बताया था मैंने पहले, ईंधन होता है, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, इसको बनने में, फॉर्म होने में कितने टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. और किसके द्वारा, थ्रू यानी द्वारा, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, यानी नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा बनती है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, यानी अपने आप बनती है, हम नहीं बनाते इन्हें. ठीक है, दे आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर वेरियस पर्पसेस. वो बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए यूज होते हैं. पर्पस यानी उद्देश्य, काम. कोल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूसिंग हीट, रनिंग स्टीम इंजन एंड इवन कुकिंग फूड. अब कोल का यूज कहाँ होता है बेटा, कोल कहाँ कहाँ यूज होता है, कोल यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, हीट प्रोड्यूस करने में, और स्टीम इंजन रन करने में, और फूड कुक करने में. ठीक है, पेट्रोल इज obtained आफ्टर रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल. अब पेट्रोल हमें कैसे मिलता है, रिफाइन करके. क्या रिफाइन मतलब साफ कर कर. क्या रिफाइन करके, पेट्रोलियम को रिफाइन करके हमें पेट्रोल मिलता है. और ये यूज होता है फ्यूल, व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज होता है. व्हीकल्स इसी से चलते हैं. व्हीकल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कार है, जीप है, ठीक है, ऑटो है, ये सारे क्या हैं, व्हीकल्स है. नेक्स्ट इज डीजल. डीजल इज ऑल्सो obtained बाय रिफाइनिंग पेट्रोल. अब डीजल भी हमें कैसे मिलता है, पेट्रोलियम को रिफाइन करके, पेट्रोलियम को साफ करके डीजल मिलता है. देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड. पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं, जो भंडार हैं, वो सीमित हैं बेटा. ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं, असीमित नहीं है. मतलब हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, मतलब यूज करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है. ये लिमिटेड है, ये सीमित है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे. ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर आर वैल्यूएबल मिनरल. अब गोल्ड और सिल्वर वैल्यूएबल यानी कीमती, अनमोल मिनरल, खनिज हैं. दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. अब वो कहाँ यूज होते हैं, वो ज्वेलरी बनाने के लिए में यूज होते हैं. अब ज्वेलरी क्या होती है, गहने. ये देखो, ये है ज्वेलरी, कानों के कड़े हैं, हार है, ये क्या है, ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है इनमें. ठीक है, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. मतलब बेटा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी उनको कैसे हम बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं. यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब यूटिलाइजेशन यानी उपयोग, और मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन, यानी उसको ढंग से उपयोग करना. किसका, नेचर में जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का, इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
कंजर्वेशन इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड एनिमल्स। अब कंजर्वेशन आवश्यक है, एसेंशियल मतलब आवश्यक या जरूरी है। क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? प्रिजर्विंग एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्व यानी बचाने के लिए, किसको? जरूरी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या है? सारे नेचुरल रिसोर्सेज। सम वेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज आर लिस्टेड बिलो। कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे इनको वन बाय वन, वी विल रीड देम। फर्स्ट इज प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। दे रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रोवाइड अस विद वुड, हमें वुड देते हैं। एज वेल एज अदर हर्बल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा और भी जड़ी बूटियां वो वहां से हमें मिलती है। कहाँ से? पेड़ों से। ठीक है, जड़ी बूटियों से क्या बनती है? दवाइयां बनती हैं, क्रीम बनती हैं। ओके बेटा, तो हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां होती हैं। ठीक है, तो हर्ब्स किस लिए यूज होते हैं? हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, यूज पेपर, वुड, पेट्रोल, कोल एंड अदर रिसोर्सेज जुडिशियसली। मतलब बेटा पेपर का, वुड का, पेट्रोल का, कोल का यूज हमें जुडिशियसली करना चाहिए, यानी समझदारी से करना चाहिए, विवेकपूर्ण करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू रिसाइकल एंड रीयूज रिसोर्सेज वेन एवर पॉसिबल। जब भी संभव, वेन एवर मतलब जब भी संभव हो, पॉसिबल मतलब संभव, हमें उन रिसोर्सेज को रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। रिसाइकल जैसे बेटा तुम्हारी नोटबुक्स भर जाती हैं, न्यूज़पेपर तुम लेते हो, पढ़ चुके होते हो, वो सब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो किसको देते हो? तुम कबाड़ी वाले को देते हो। कबाड़ी वाले कहाँ लेके जाता है? उनको फैक्ट्रीज में लेके जाता है। फैक्ट्रीज में दोबारा से उनको गलाकर क्या बनता है? दोबारा से नई चीज बन जाती है, नोटबुक बन जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिसाइकल। ऐसे ही प्लास्टिक होता है। ठीक है, प्लास्टिक टूट जाता है तो क्या करते हो? कबाड़ी वाले को बेच देते हो। वो कहाँ ले जाता है? फैक्ट्रीज में, उनको गलाकर दोबारा से प्लास्टिक की चीजें बनाई जाती हैं। तो इसको कहते हैं रिसाइकल। और रीयूज मतलब एक चीज को दोबारा से दोबारा यूज करना। जैसे तुम्हारे कपड़े छोटे हो गए, तुम्हारे बहन भाइयों ने डाल लिए, उनको भी छोटे हो गए, फिर तुम किसी गरीब को दे देते हो, तो ये क्या है? रीयूज करना। तो हमें रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कारपूल टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। बेटा पेट्रोल और डीजल ये क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है। इनको सेव करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए और कार पूलिंग करनी चाहिए। कार पूलिंग मीन्स कार शेयरिंग करनी चाहिए। अगर 4 जनों को एक जगह पे जाना है तो बजाय कि वो अपनी अपनी कार ले जाएं, वो एक ही कार में जा सकते हैं। तो इससे क्या है? पेट्रोल और डीजल बचता है। These measures will help reduce air pollution। और ये उपाय, मेजर होता है उपाय, ये उपाय हेल्प करेंगे, रिड्यूस मतलब कम करने में, एयर पोल्यूशन को कम करने में भी हेल्प करेंगे। टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेस वॉक और यूज अ बाइसिकल। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस हो रही, थोड़ी दूरी पर अगर जाना है, ट्रेवल करना है, तो वी कैन वॉक और वी कैन यूज बाइसिकल। ठीक है, इनका यूज करना चाहिए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके। Vehicles that run on CNG का फुल फॉर्म होता है compressed natural gas, should be preferred over the ones that use petrol and diesel। मतलब vehicles जो CNG पे चलते हैं उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। प्रेफर्ड मीन्स प्राथमिकता, यानी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बजाय उसके कि जो पेट्रोल और डीजल पे चलते हैं। यानी CNG के व्हीकल्स पे को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ज्यादा यूज CNG व्हीकल्स करने चाहिए। क्यों? बिकॉज बेटा वो लेस पॉल्यूशन फैलाते हैं। CNG व्हीकल्स एमिट लेस पॉल्यूशन, क्योंकि CNG व्हीकल एमिट मीन छोड़ते हैं लेस पॉल्यूशन, कम धुआं निकलता है तो कम पॉल्यूशन होता है उनसे। ठीक है बेटा। यूज अल्टरनेटिव एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी वेयर एवर पॉसिबल, सिंस सनलाइट एंड विंड आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल इन अबेंडेंस। अब बेटा अल्टरनेटिव यानी विकल्प, जो एनर्जी है जैसे पेट्रोल है, कोल है, उनका अल्टरनेटिव
रिसोर्सेस यूज़ करने चाहिए, यानी उनके बदले में हमें ऐसे रिसोर्सेस यूज़ करने चाहिए जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कोल है, पेट्रोलियम है, इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इट मीन्स वो उनको हमें मिलने में कितना टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको बनने में। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे रिसोर्सेस, उसके बदले में ऐसे रिसोर्सेस यूज़ करने चाहिए जो रिन्यूएबल हैं, जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। इनका यूज़ करना चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो सके, जहाँ भी संभव हो सके। ठीक है, और ये रिसोर्सेस हमें अवेलेबल यानी मिलते हैं इन एबंडेंस, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। Create more protected areas like sanctuaries and national parks for animals and trees. Animals और trees के लिए create यानी बनाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा protected areas यानी रक्षित स्थान। ठीक है, जैसे कि सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, तो ऐसे क्या हैं, ऐसे एरिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए जानवरों के लिए और ट्रीज के लिए। सच मेजर्स विल हेल्प सेव दीज नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन, क्योंकि ये उपाय, ऐसे उपाय, मेजर्स यानी उपाय हमें हेल्प करेंगे बचाने में, सेव करने में नेचुरल रिसोर्सेज यानी एनिमल्स और ट्रीज को सेव करने में फ्रॉम डिप्लीशन यानी कम होने से, उसकी कमी होने से हमें हमारी मदद करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा बैन है, हंटिंग बैन है, तो एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते, पेड़ों को काट नहीं सकते, इसीलिए एनिमल्स और पेड़ बचाए जा सकते हैं ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज में, सेंचुरीज में और नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इस लाइक दिस वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इन वेज को फॉलो करके वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। Okay beta, now your chapter is over. Read full chapter and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.